पहले चंद्रयान और फिर आदित्य L1 की सफलता के बाद इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। शनिवार 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इसरो ने मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि इस टेस्ट फ्लाइट को दूसरे प्रयास में भेजा गया क्योंकि पहले से निर्धारित लॉन्च जो सुबह 8:45 पर होना था उसको लॉन्च से सिर्फ 5 सेकंड पहले रोक दिया गया था। कारण था अंतिम 5 सेकंड पहले बूस्टर रॉकेट फायर नहीं हो पाए। इस समस्या को तुरंत ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने पकड़ लिया और मिशन को होल्ड कर दिया, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1 घंटे में इसका समाधान करते हुए सुबह 10 बजे गगनयान की टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं इस लॉन्च में क्या क्या हुआ। रॉकेट लॉन्च होने के बाद कैसे कैसे इसके हिस्से अलग हुए और अंत में फिर ये कैसे बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। करेक्ट 10 बजने पर सबसे पहले रॉकेट के बूस्टर रॉकेट्स फायर हुए और बूस्टर रॉकेट्स के फायर होते ही रॉकेट गगनयान के कमांड मॉड्यूल को लेकर आवाज की गति से बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर तेजी से बढ़ा। करीब 60 सेकंड बाद रॉकेट 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था और जैसे ही रॉकेट ने 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की, इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा जानबूझकर रॉकेट में एनोमैली क्रिएट की, यानी समस्या क्रिएट की, जिससे रॉकेट में ब्लास्ट हुआ और जैसे ही रॉकेट ब्लास्ट हुआ, रॉकेट से पहला सेपरेशन हुआ। रॉकेट से बूस्टर रॉकेट अलग हो गया और जैसे ही बूस्टर रॉकेट अलग हुआ, कमांड मॉड्यूल के साथ लगा क्रू एस्केप सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया और वो क्रू मॉड्यूल को आग से बचाकर तेजी से 11.9 किलोमीटर से 16.9 किलोमीटर ऊंचाई तक ले गया। इस समय लॉन्च को करीब 90 सेकंड हो चुके थे और जैसे ही यान 16.9 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा, दूसरा सेपरेशन हुआ। क्रू मॉड्यूल से क्रू एस्केप सिस्टम भी सेपरेट यानी अलग हो गया। अब क्रू एस्केप सिस्टम का कोई काम नहीं था, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। क्रू एस्केप सिस्टम ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसे ही क्रू एस्केप सिस्टम क्रू मॉड्यूल से अलग हुआ, क्रू मॉड्यूल तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगा। गिरते हुए 16.9 किलोमीटर से 16.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आया और जैसे ही 16.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल आया, इसकी रफ्तार कम करने के लिए ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉयमेंट हुआ, यानी सबसे पहले 2 पायलट पैराशूट खुले। ये प्रक्रिया लॉन्च के 98 सेकंड बाद हुई। उसके बाद क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे 16.5 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आया और जैसे ही क्रू मॉड्यूल 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आया, 2 पायलट पैराशूट्स अलग हो गए और लॉन्च के करीब 296 सेकंड के बाद क्रू मॉड्यूल के 3 मेन पैराशूट्स भी खुले और इनके खुलते ही क्रू मॉड्यूल की स्पीड और भी कम हो गई। इतनी कम स्पीड के साथ 2.4 किलोमीटर से 0 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 238 सेकंड का समय लगा और अंत में करीब 532 सेकंड के बाद क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में टच डाउन किया। टच डाउन के बाद भारतीय नौसेना के जवानों के द्वारा क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया गया और उसके बाद इसरो केंद्र ले जाया गया। इसी के साथ पूरा हुआ गगनयान का टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन TVD-1। इसकी सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा, मुझे TVD-1 की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आपको अंत में बता दें कि क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में जहां गिरा, उसकी लॉन्च पैड से दूरी 10 किलोमीटर थी, जबकि जहां बूस्टर रॉकेट गिरा उसकी लॉन्च पैड से दूरी 6 किलोमीटर थी
और जहां क्रू एस्केप सिस्टम जाकर गिरा उसकी दूरी लॉन्च पैड से 14 किलोमीटर थी। आप इसरो की इस गगनयान TVD-1 टेस्ट फ्लाइट की सफलता से कितने खुश हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गगनयान मिशन पर आगे भी ऐसे ही हर छोटी बड़ी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।